खुशी देता है। हम यहाँ जामिया सिराजुल उलूम से तिरंगा रैली पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। हम अपने देश में प्यार, मोहब्बत, उल्फत और हुब्बुल वतनी चाहते हैं। मैं तो बाकायदा इंडियंस को जानता हूँ अपने में जो यूए में रहते हैं, वो डिफरेंट कल्चर डिफरेंट लैंग्वेज के हैं, लेकिन जब उनकी बात होती है तो वो तिरंगा उनका एक ही है, वो इंडियंस हैं एट दी एंड। और 15 अगस्त को मनाया जाता है भारत का इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे मनाने का सही राइट उन लोगों को होता है कि जिनके पास इंडिपेंडेंट इकोनॉमी हो, क्योंकि इंडिपेंडेंट इकोनॉमी ही सब कुछ होती है। लिहाज से इंडिया एक दिन बाद अलग होने के बावजूद भी हमसे 4 गुना आगे, और हम आज भी आजाद उस तरह से नहीं हो पड़े। क्यों? तिरंगा रैली के लिए में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं और हम अपने मुल्क में भाईचारा, हुब्बुल वतनी और प्यार और मोहब्बत का जज्बा पहुंचाना चाहते हैं। आवाम से कि उन्होंने ये जो कैंपेन चलाई है, क्या समझते हैं ऐसी कैंपेन होनी चाहिए थी? तो उन्होंने जो चलाई अपने वहाँ पे, वो ठीक है ना? वो ठीक है। हमारा पाकिस्तान है, हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए ऐसे जज्बे से हमारे भाइयों जितने 2 कंट्रीज जो एक साथ चले, उसमें एक ने अपनी इकोनॉमी को ऐसा इंडिपेंडेंट किया कि जिसका चर्चा पूरी दुनिया में है, और वो है भारत। 25-30 साल पहले इंडिया के अंदर लोग कहते यार ये क्या मुल्क है, कुछ भी नहीं था उधर। आज वो हमसे क्यों आगे निकल गए हैं कि उन्होंने सोचा कि आवाम को रिलीफ देंगे तो लोग नई से नई थॉट्स लेके आएंगे और फिर डेवलपमेंट। हम भी दुनिया तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, हम भी अपने देश तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि हम भी ये जज्बा रखते हैं, अपनी देश के प्रति प्रेम रखना, अपने देश के प्रति हुब्बुल वतनी का जज्बा रखना। इससे हम बहुत ज्यादा खुश हुए। दिस इज अनबिलीवेबल। 2 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है भारत का एप्पल का बिजनेस और ग्रोथ। जय हिंद दोस्तों, कश्मीर के बच्चे इस समय हाथ में तिरंगा लेके इतना खुशी महसूस कर रहे हैं, इतना प्राउड महसूस कर रहे हैं कि इससे पहले उन्होंने नहीं किया। बहुत सारे इंटरव्यू निकल के सामने आ रहे हैं, कश्मीरी बच्चे कह रहे हैं कि इससे पहले तो हमने तिरंगा के बारे में कुछ जाना ही नहीं, आज हम तिरंगा पकड़ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हाँ, हम इस देश के नागरिक हैं। इससे पहले आपको पता होगा दोस्तों कि कश्मीर का एक अलग झंडा था। बोल रहे हैं वहाँ के नवयुवक, वहाँ के लोग, कि इससे पहले लगता ही नहीं था कि हम भारत का हिस्सा है, लेकिन अब लगता है कि हाँ, हम भारत के नागरिक हैं। अब वही वाली बात है कि देश तोड़ने वाले तो ऐसे स्टेटमेंट सुन के ही जल जाते होंगे कि कश्मीर में अब भारतीय तिरंगा लहरा रहा है, कश्मीर में जनगण मन गूंज रहा है, कश्मीर में भारत माता के नारे लग रहे हैं, कश्मीर वैली हो गई, अनंतनाग हो गया, कश्मीर का अपना लाल चौक हो गया, डल झील हो गया, हर जगह तिरंगा बच्चे लेके घूम रहे हैं। ठीक है, और बच्चों के अंदर एक अलग ही उत्साह है, देश के लिए कुछ करने का उत्साह है, और पाकिस्तानी और देश को तोड़ने वाले देख के जले पड़े। दोस्तों, आप सोचिए कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, इसके लिए हमने लाखों बलिदान दिया, और वहां पे भारत का तिरंगा ही ना फहरे तो कैसा लगेगा आपको? क्या वो बलिदान जिन्होंने दिया उनका क्या वैल्यू रह जाएगा? जब तिरंगा फहरेगा, भारत माता के नारे लगेंगे, तब जो उन्होंने बलिदान दिया वो सफल होगा, और वो बलिदान आज सफल हो गया। इंडिया की अगर बात करूं, वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि हर घर में झंडा होगा। आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कितना पॉजिटिव इमेज आएगा इस कैंपेन से जो इंडिया में स्टार्ट हो रही है? नहीं, इंडिया की तो हम बात ही नहीं करते भाई, हम तो अपने मुल्क की। अच्छी बात है उन्होंने ये दिया है, ये बहुत अच्छा उन्होंने किया है, हमारे भी मुल्क के लिए ये करना चाहिए। साथ ही मतलब हम उनसे सेपरेट हुए और वो 14 अगस्त 15 अगस्त एक ही मतलब ये वो करते हैं, तो वहाँ पे उनके प्राइम मिनिस्टर ने एक कैंपेन स्टार्ट की है, हर घर तिरंगा। ठीक है, जो कि इंडिया की यूनिटी को पूरी दुनिया में शो करता है। तो इंडिया का ये जो कैंपेन है, इसको आप कैसा देखते हैं? मेरे ख्याल से जी, अगर देखा जाए नेशनली देखा जाए तो यूनिटी के लिहाज से बड़ी अच्छी कैंपेन है, क्योंकि उनकी बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत बड़ी स्टेट्स हैं, और मैं तो बाकायदा इंडियंस को जानता हूँ अपने में जो यूए में रहते हैं, वो डिफरेंट कल्चर डिफरेंट लैंग्वेज के हैं, लेकिन जब उनकी बात होती है तो वो तिरंगा उनका एक ही है, वो इंडियंस हैं एट दी एंड। दे आर उनके वो टोल के, लेकिन किसी भी मजहब से भी जी, लेकिन हम जो है वो इस टाइम बड़े फंसे हुए हैं, जात पात में फंसे हुए हैं, सियासत में फंसे हुए हैं, पार्टियों में फंसे हुए हैं, सूबों में फंसे हुए हैं। जी, मैं पंजाबी हूँ, मैं बलोची हूँ, इसमें हम सबको जो है वो साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है। ये एक झंडा ही जो है वो हमारी पहचान है। इन्होंने कहा है कि इंडिया में ये उधर यूएई में रहे हैं इंडियंस जो इनके साथ थे,
वो जैसे भी हैं, जिस तरीके से भी रहते हैं, लेकिन जब उनके मुल्क की, जब उनके कंट्री की बात आती है तो वो एक हो जाते हैं। हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। हमारा हमसाया मुल्क है, जो अच्छा काम करेगा उसे अप्रिशिएट करेंगे तो ही कल को हम भी अच्छा करने के लायक होंगे। बहुत ये कि भाई हर घर में झंडा होना चाहिए, हर बच्चे के बैच लगाना चाहिए, लेकिन हमारी हुक्मरान इस चीज़ को गौर कर ही नहीं रही। वो ये देख रही है कि हमने अवाम को लूटना कैसे है। बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट को आपको लगता है कि अभी भी टाइम है या कुछ ऐसा अनाउंस कर दें, इससे अब एक यूनिटी पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि जैसे देखें इंडिया ने ये अनाउंस किया है, इंडिया का पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा कि इन्होंने एक यूनिटी है इनमें। हमारा भी अगर ऐसे हो जाए, बिल्कुल होना चाहिए। मेरा ख्याल है अगर ज़्यादा देर नहीं तो आवाम को एक तो खुशी भी होगी और दूसरा ये होगा कि उनका अप्रिशिएट हो जाएंगे, वो उनका जज्बा बढ़ जाएगा। वो कहेगा यार हमारे हुक्मरान ने खुद कहा है कि इस्लामी मुल्क है और हमें ये काम करना चाहिए। तो फिर ये है कि एक तो राशि ज़्यादा पड़ जाएगा, गाकी ज़्यादा होगी, और जो उनसे है बच्चा को लेके गलियों में घूमेगा। अभी तो ये छोटा जो झंडे हैं ना, 2 बच्चे लेते हैं, 2 बच्चों के पास होते हैं, 4 बच्चे वैसे भेज रहे होते हैं। तब ये होगा सब बच्चों के हाथ में झंडा होगा, क्योंकि हुक्मरान ने कहा है। क्योंकि मजबूरी में भी तो काम करना पड़ता है ना, जैसे अलाउ किया कि भाई सड़क पे निकलना है तो हेलमेट पहनना ही पहनना है। जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात किया कि देखें जैसे ये हमने एक रूल बनाया है कि जब सड़क पे निकलना है हेलमेट पहनना ही पहनना है, ऐसे 14 अगस्त को अपने घर पे झंडा होना ही चाहिए। बाइक पे झंडा लगा ही होना चाहिए, बच्चे के हाथ में होना चाहिए, ताकि पता चले यार वो सामने जो बच्चा आ रहा है ना, वो मुसलमान है और वो पाकिस्तान का रहशी है। मुसलमान ना भी हो, जिधर जो भी है वो पाकिस्तान का रहशी है वो। हाँ जी, पता चलना है। लेकिन ये आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए कोई ऐसी कंपेन ये होनी चाहिए, हर किसी के साथ होनी चाहिए। हमारे पाकिस्तानियों में जोश ही बढ़ा है, हमारी हुकूमत में नहीं है। तो वो जो आप कह रहे हैं पाकिस्तानियों में जोश बढ़ा है, तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो भी तो पाकिस्तानी नहीं, वो पाकिस्तानी नहीं है। क्यों पाकिस्तानी नहीं? वो पाकिस्तानी होते तो वो कैंपेन चलाते ना। हम 14 अगस्त को ये जानते हैं कि हमने ग्रीन और व्हाइट कलर के कपड़े पहने, हमें ये नहीं पता कि हमारे परचम का मकसद क्या है, हमारे परचम में कलर जो है उनका मकसद क्या था। अब किसी बच्चे से पूछ लें कि व्हाइट का क्या पर्पज है, ग्रीन का क्या, वो पता ही नहीं होगा। आपके सामने पूछ लें, हमारे परचम में जो व्हाइट कलर है उसका क्या मतलब है? व्हाइट कलर का मतलब पता है? जो परचम में व्हाइट कलर है उसका मतलब क्या है? आपको पता है? आपको पता है? आपको पता है? इन तक को नहीं पता। इन्हें बताया नहीं ना आपने बस शुगल के लिए रखा हुआ है। 14 अगस्त 12 बजे से उल्टे पड़े होंगे। हाँ सही बात है। क्या लगता है आज की एक बड़ी खबर आती है, उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं, फिर मैं आपको इजाजत दूंगी। आज की एक बड़ी खबर आती है, वहाँ इंडिया के अंदर स्पीच की गई 15 अगस्त से रिलेटेड मोदी ने की, और उसमें काफी ज्यादा चीजों को बताया गया कि हम अगले साल, आने वाले सालों में हम ये करेंगे। अब एक चीज उन्होंने बताई कि एप्पल स्टोर जो इंडिया के अंदर बना था ना, इस साल 1 साल के अंदर 2 लाख करोड़ उन्होंने उसमें तरक्की की है, 2 लाख करोड़ का बिजनेस किया है। यहाँ पर तो एप्पल लेकर लोग खुश हो जाते हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ ना, बात ये ऊपर से चीज शिफ्ट होती है नीचे। अब ऊपर वाले किसी आप हुक्मरान को देखने, उसको पता ही है, उसको भी नहीं पता होगा। आपके तो हुक्मरान इस तरह के अल्लाह नहीं पढ़नी आती है कि इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया चांद पे और पाकिस्तान आज जमीन से नहीं निकल पा रहा। क्यों इतना फर्क क्यों? ये हमारे मुल्क के जो हुक्मरान है ना, ये पाकिस्तान का बेड़ा कर दिया इन्होंने। सारा बेड़ा कर करने वाले हुक्मरान है। अवाम का इसमें कोई नहीं है, अवाम पिस रही है। अवाम का बिलों में देखे आप कि लोग खुद खुशियाँ कर रहे हैं, कोई अपना गला काट रहा है, बिल दे ही नहीं सकता वो बेचारा। तो ये जो हमारे मुल्क वाले जो हुक्मरान है, ये अगर सही हो जाते ना तो। अंकल जी मुझे बताइएगा, आपकी माशाल्लाह उम्र भी है, हिस्ट्री आपको शायद पता हो, 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था कि पैदा हुआ था? 14 अगस्त को आजाद हुआ था, लेकिन तारीख जो शुरू होती है 14 अगस्त से शुरू हुई थी। 14 अगस्त से शुरू हुई। बिल्कुल। लेकिन इंडिया तो कहता है कि पाकिस्तान पैदा हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान को तो नामो निशान नहीं था, वो तो एक पैदा होने वाला मुल्क है ना। पैदा तो नहीं, क्यों नहीं हुआ था पैदा? तारीख इसी तरह चलती है, पैदा होता तारीख चलती है, पैदा होने से पहले तारीख तो नहीं चल सकती ना। मुझे बताइएगा, जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट आती है, पहली 2 इंडिपेंडेंस जो है, आजादी जो है, हमने 15 को मनाई हुई है। क्यों मनाई थी 15 को? 15 को नहीं थी आजादी, हमारी 14 अगस्त को चलती। 15 को 2 मनाई हुई है, हिस्ट्री में लिखा 15 को इंडिया की चलती है। हमारी भी इंडिया के साथ 2 मनाई हुई है, हमने हिस्ट्री लिखी हुई है। वो ठीक है, अपनी मर्जी के मुताबिक जितनी मर्जी मना ले, लेकिन असल तो 14 अगस्त को मनाई है। मतलब असल 14 अगस्त है। बिल्कुल 14 अगस्त। 14 अगस्त है। अच्छा मुझे बताइएगा अंकल जी, क्या लगता है कि इंडिया चले हमारे से 1 दिन बाद ही आजाद हुआ, 1 दिन बाद हुआ ना, आज वो इतनी तरक्की कर गया है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी उसी दहाने पे। पाकिस्तान तरक्की क्यों, कैसे करेगा? कैसे करेगा? हमारी गली वो मैक्स है, 5,000 रुपया बिल, 25,000 रुपया टैक्स है, तरक्की कैसे करे?
ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਖਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜਾਂ ਕਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ